डियर स्टूडेंट्स, आज हम ACC कोर्स जो नीलिट द्वारा संचालित होता है उसके बारे में जानकारी लेंगे। यह कोर्स कितने घंटे का है, इसका सिलेबस क्या है, इसको कौन लोग कर सकते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ और विशेष होता है, इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ACC का फुल फॉर्म होता है अवेयरनेस इन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। यह नीलिट का बहुत छोटा एक कोर्स होता है। अवेयरनेस इन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट नीलिट संस्था जो होती है उसके द्वारा संचालित होता है ये कोर्स। इसका ड्यूरेशन 20 आवर्स का होता है, 20 आवर्स, जिसमें आप लोग थ्योरी 9 आवर्स, 9 घंटे की थ्योरी रहेगी। प्रैक्टिकल 11 आवर, 11 घंटे का प्रैक्टिकल, यानी टोटल 20 घंटे का कोर्स है। कोई भी इस छुट्टी में अगर इस कोर्स को करना चाहे या कभी भी करना चाहे, अगर उसके पास 20 घंटे का समय है तो इस कोर्स को कर सकता है। इसके लिए एलिजिबिलिटी की आवश्यकता नहीं है। कोई भी क्लास तक पढ़ा हुआ बच्चा है या 10th पास है या 9th पास है या कुछ भी पास आउट है, वह इस कोर्स को कर सकता है। अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी 8 तक पढ़ा होगा तो वही कोर्स को कर सकता है। इसका सिलेबस जो है बहुत ही लिमिटेड है, बहुत कम है, बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है। इसमें यह है कि आप कंप्यूटर को कैसे ऑपरेट करते हैं, इस कोर्स के अंतर्गत ये बताया जाता है। कंप्यूटर को ऑपरेट करना, कंप्यूटर पर कोई चीज़ अगर प्रोसेसिंग करना है उसको करना, कंप्यूटर पर इंटरनेट का प्रयोग करना, यही चीज़ हम लोग आज देखेंगे कि इसमें और क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं इसके सिलेबस में पहले लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाएंगी, कंप्यूटर का कितने प्रकार के होते हैं, कंप्यूटर के कितने जनरेशन है, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। कंप्यूटर की विशेषता क्या है, कंप्यूटर की कितनी मेमोरी होती है, कितने बाइट का कंप्यूटर होता है, इन सब इंफॉर्मेशन को पढ़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, इस पॉइंट के में हम लोग ये सब चीज़ पढ़ेंगे। अगर आप लोग इतना तैयार कर लेंगे तो आपका ये पहला पॉइंट जो है यह तैयार हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन आएगा इसमें कि कंप्यूटर का जनक कौन है, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन बना, इस तरह से सबसे पहला इंडियन सुपर कंप्यूटर कौन है, ये सब चीज़ें आएंगी। ठीक है, सबसे पहला कमर्शियल कंप्यूटर कौन है, सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोग इसमें तैयार कर सकते हैं। पहला क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। दूसरा है ऑपरेटिंग ए कंप्यूटर सिस्टम। जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है उसको कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे चलाते हैं, कौन कौन से डिवाइस, कौन कौन से इनपुट डिवाइस, कौन कौन से आउटपुट डिवाइस इसमें यूज होता है, प्रोसेसिंग डिवाइस CPU का कैसे यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ इसमें जानेंगे हम लोग। CPU के कितने प्रकार होते हैं, प्रोसेसिंग कितने प्रकार की होती है, डेटा कितने प्रकार का होता है, इन्फॉर्मेशन कितने प्रकार का होता है, माउस की ऑपरेटिंग कैसे करते हैं, माउस में कितने बटन है, कीबोर्ड में कितने बटन हैं, प्रिंटर को कैसे कनेक्ट किया जा सकता है, यदि कोई USB ड्राइव हम लोग लगाते हैं तो कैसे ओपन होगा, टास्क बार क्या होता है, ये सब चीज़ें इसमें पाई जाएंगी। टास्क बार से कैसे प्रोग्राम को ओपन करेंगे, अगर हम लोग लैंग्वेज चेंज करना, हिंदी इंग्लिश करना चाह रहे हैं, टाइपिंग करना चाहते हैं तो कैसे फ़ॉन्ट को चेंज करेंगे, फ़ॉन्ट की साइज़ को कैसे बढ़ाएंगे, मतलब बेसिक चीज़ें। डेस्कटॉप की स्क्रीन को कैसे चेंज करेंगे, स्क्रीन सेवर कैसे लाएंगे, डेस्कटॉप के टाइमिंग को कैसे बदलेंगे, सिस्टम के टाइमिंग को कैसे बदला जाएगा, डेट एंड टाइमिंग को हम लोग बदल सकते हैं, उसके अपीयरेंस को बदल सकते हैं। ये सब चीज़ हम लोग किसके अंतर जानेंगे, ऑपरेटिंग ए कंप्यूटर सिस्टम, इसके अंतर्गत हम लोग इतना पढ़ सकते हैं। इसके बाद थर्ड है क्रिएट, एडिट एंड फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्स यूजिंग वर्ड प्रोसेसर। यानी वर्ड प्रोसेसर बहुत सारे, जैसे वर्ड प्रोसेसर है, नोटपैड है, वर्डपैड है, MS वर्ड है, इनमें हम लोग कैसे वर्ड
को क्रिएट करेंगे, इसकी फ़ाइल कैसे बनाएंगे, इसके किस एक्सटेंशन कैसे सेव करेंगे, फाइल का नाम कैसे रखेंगे, एडिट मतलब कैसे बदलाव करेंगे अगर फाइल पहले से सेव है, या कैसे हम कट कॉपी पेस्ट अनडू रीडू फाइंड रिप्लेस गो टू हाइपरलिंक इन सब ऑप्शन का कैसे यूज करेंगे। कई तरह के फाइल फॉर्मेट होते हैं, ठीक है। जैसे पेंट का फाइल फॉर्मेट है अलग है, नोटपैड का अलग है, वर्डपैड का अलग है, पेंट का है बीएमपी, नोटपैड का टीएक्सटी, वर्डपैड का आरटीएफ, अलग अलग फाइल फॉर्मेट में एमएस वर्ड का है डीओसीएक्स। अलग अलग फाइल फॉर्मेट को हम लोग कैसे सेव करके रखेंगे, कहाँ पर रखेंगे, कैसे ओपन करेंगे, फाइल को हम लोग अपने यूएसबी में कैसे लेंगे, यूएसबी से फाइल को कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, जेपीजी फाइल कैसी होती है, पीडीएफ फाइल क्या होती है, छोटी छोटी चीज़ें जो एकदम बेसिक नॉलेज है उसको हम लोग इसके द्वारा हम लोग जानेंगे। ये होता है क्रिएट करना, फाइल को कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे सेव करेंगे, कैसे ओपन करेंगे, फाइल में कैसे बदलाव किया जाएगा, फाइल में क्या करेंगे, फाइल में कुछ टाइप करके लिखेंगे तो उसमें क्या क्या कर सकते हैं, कई तरह के फाइल फॉर्मेट को हम लोग कैसे जानेंगे, कई तरह के फाइल के एक्सटेंशन को कैसे हम लोग समझेंगे कि इसका एक्सटेंशन क्या है। तो इस तीसरे नंबर पे हम लोग यही जानेंगे कि भाई क्रिएट कैसे होगा, डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट होगा, डॉक्यूमेंट को कैसे बदल सकते हैं, डॉक्यूमेंट को कैसे रख सकते हैं, कैसे सेव कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। 4 नंबर है इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट एंड इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट, फाइंडिंग इंफॉर्मेशन। इंटरनेट का यूज, आज के डेट में इंटरनेट काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, बिना इंटरनेट के जीवन संभव नहीं है। अगर आप कोई चीज़ कल्पना करिए कि बिना इंटरनेट के पा सकते हैं तो नहीं मिल सकता है। इंटरनेट अति आवश्यक हो गया है आज के डेट में, ठीक है। तो इंटरनेट पर कैसे हम लोग कार्य करते हैं, इंटरनेट सर्फिंग कैसे करते हैं, कि ये कौन कौन से ब्राउज़र पर ओपन करते हैं। इंटरनेट ओपन करने के लिए एक प्रोग्राम होता है जिसको ब्राउज़र कहते हैं, जैसे गूगल क्रोम है, ओपेरा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, फायरफॉक्स, मोजिला, नेटस्केप नेविगेटर, ये सब क्या है, ये ब्राउज़र हैं जिस पर हम लोग इंटरनेट चलाते हैं। अगर इंटरनेट को एक्सेस करना है तो हमको किसी न किसी ब्राउज़र पर ही एक्सेस करेंगे। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंटरनेट के बारे में, इंटरनेट कब शुरू हुआ, कहाँ शुरू हुआ, इंटरनेट की हिस्ट्री क्या है, इंटरनेट में और कौन कौन सी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, इंटरनेट के द्वारा क्या किया जाता है, इंटरनेट के द्वारा हम लोग ईमेल भेज सकते हैं, इंटरनेट के द्वारा कोई भी डॉक्यूमेंट हम लोग मंगा सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, वीडियो के कॉलिंग कर सकते हैं, कोई भी जो भी हम लोग फाइल एक जगह से दूसरे जगह, डाटा का ट्रांसफ़र, सूचना का ट्रांसफ़र, यहाँ से कहीं पर भी हम लोग उसको कर सकते हैं। तो इस चौथे पॉइंट पर दिया है कि इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के बारे में जानकारी, इंटरनेट होता क्या है। इसके बाद फाइंडिंग इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट, इंटरनेट पर हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन कैसे प्राप्त करेंगे, किसी न किसी ब्राउज़र का यूज करेंगे तभी तो कोई न कोई ब्राउज़र हम लोग को इन सब के बारे में बताएंगे। जैसे किसी न किसी सर्च इंजन पर जाएंगे, जैसे गूगल है, याहू है, ये सब सर्च इंजन है। इस पर हम लोग कोई भी कीवर्ड डालेंगे, उससे रिलेटेड बहुत सारी फाइल, बहुत सारे पेज ओपन हो जाते हैं। तो इंटरनेट में उस क्रिया को क्या कहते हैं, सर्फिंग, वेब सर्फिंग। जैसे कोई भी चीज़ हम लोग डाउनलोड करना चाह रहे हैं, अगर नेट से हम लोग अपने सिस्टम में कोई चीज़ लाते हैं, रखते हैं, तो उसको डाउनलोड करते हैं। और अगर नेट पर कोई चीज़ हम लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं, अपना पिक्चर अपलोड करना चाहते हैं, तो अगर अपने सिस्टम से नेट पर अगर कोई फाइल अगर हम लोड कर रहे हैं तो उसको अपलोडिंग करते हैं। तो इसके अंतर्गत इन सब चीज़ों को हम लोग जानेंगे कि इंटरनेट पर कैसे कार्य किया जाता है। अगला है वर्किंग विथ ईमेल, ईमेल पर कैसे कार्य करेंगे, ईमेल को कैसे हम लोग बनाएंगे, ईमेल को कैसे लॉगिन करेंगे, कैसे लॉग आउट करेंगे, हम लोग किसी को ईमेल कैसे भेजेंगे, ईमेल कैसे प्राप्त करेंगे, अटैचमेंट के साथ ईमेल कैसे भेजेंगे, पीडीएफ के साथ ईमेल कैसे भेजेंगे, मतलब ईमेल के संबंधित सारी चीज़ों को बताया गया है। कुछ वीडियो में, पहले के वीडियो में मैं ईमेल के एड्रेस वगैरह के बारे में बता चुका हूँ। जैसे हम लोग ईमेल भेजते हैं तो ऑप्शन आता है टू में क्या लिखते हैं हम लोग, जिसका ईमेल एड्रेस लिखना होता है वो लिख देते हैं। यहाँ पर रहेगा टू, ऊपर लिखा रहेगा टू, नीचे रहेगा CC और इसके नीचे रहेगा BCC। 3 ऑप्शन ईमेल में रहता है।
टू में जिसको हम लोग ईमेल भेजना चाहते हैं उसका एड्रेस लिखते हैं, ईमेल आईडी। सीसी में एक और आदमी जिसको हम लोग ईमेल भेजना चाहते हैं उसका ईमेल आईडी भेजते हैं। बीसीसी में उसमें भी एक और दूसरे बंदे का हम लोग ईमेल आईडी लिखेंगे जो बीसीसी के द्वारा जाएगा। तो इन दोनों में थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। अगर आप ईमेल आईडी ओपन कर रहे हो, किसी को सेंड कर रहे हैं, तो टू के नीचे आएगा सीसी। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, यानी टू में जो भेजा जाए वो भी सीसी में भी भेजा जाएगा, वही मैटर जाएगा। सीसी और बीसीसी में अंतर क्या है? सीसी का मतलब कार्बन कॉपी और बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी का मतलब होता है बीसीसी वाले आदमी को ये नहीं पता है कि सीसी वाले को भी ईमेल गया है, यानी ऊपर के लोगों को इनको नहीं पता है, आपस में इनको नहीं पता रहेगा कि इन लोगों को भी ईमेल भेजा गया है। सीसी वाले को बीसीसी का नहीं पता होगा, बीसीसी वाले को सीसी का नहीं पता होगा कि इनको भी ईमेल भेजा गया है। यानी टू में तो एक ईमेल आईडी लिखेंगे ही, सीसी में भी एक ईमेल आईडी लिखेंगे, बीसीसी में भी ईमेल आईडी लिखेंगे, लेकिन बीसीसी और सीसी में कनेक्टिविटी नहीं है, एक दूसरे को नहीं जान पाएंगे कि इनको भी ईमेल आईडी भेजा गया है, उनको भी वही ईमेल गया है और मुझको भी वही ईमेल आया है। ठीक है, इसीलिए उसको कहते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये कभी ना कभी क्वेश्चन में आता है कि बीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, सीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, बीसीसी और सीसी में क्या अंतर है। ये सब चीज़ छोटी छोटी चीज़ों को जब हम लोग जानेंगे तब इन चीज़ों को हम लोग कर पाएंगे, क्योंकि ईमेल जो है किसी न किसी को हम लोग कभी न कभी करेंगे ही, या हमारा कहीं से ईमेल आएगा हम उसको प्राप्त करेंगे तो उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर लिखा है वर्किंग विथ ईमेल, ईमेल पर कैसे कार्य करते हैं। ईमेल पर कार्य करना, ईमेल भेजना और ईमेल प्राप्त करना, इन चीज़ों के बारे में अगर जान गए तो इस चैप्टर को आप लोग तैयार कर लेंगे। ठीक है, 5 नंबर में क्या दिया है? वर्किंग विथ ईमेल। इसके बाद है अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल लिटरेसी एंड ई गवर्नेंस। अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब होता है कि वित्तीय जानकारी जिसको हो, जिसको नॉलेज हो किसी चीज़ के बारे में, फाइनेंस कैसे किया जाता है, कैसे एक जगह से दूसरे जगह ट्रांजैक्शन किया जाता है। जैसे बच्चे फॉर्म फिल करते हैं तो कैसे पेमेंट करते हैं, यूपीआई से पेमेंट करते हैं, क्रेडिट कार्ड से करते हैं, कार्ड से करते हैं, नेट बैंकिंग से करते हैं, और किसी माध्यम से करना चाहेंगे उसके द्वारा कर सकते हैं। क्यूआर कोड, क्यूआर एक होता है जिसको हम लोग स्कैन करके हम लोग भेज सकते हैं। क्विक रिस्पांस, क्यूआर का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पांस के द्वारा हम लोग किसी को भी अगर पेमेंट भेजना चाहें भेज सकते हैं। किसी को मोबाइल के द्वारा भेजना चाहें तो मोबाइल बैंकिंग के द्वारा भी हम लोग ट्रांजैक्शन भेज सकते हैं। ई वॉलेट के द्वारा भेजना चाहेंगे, ई वॉलेट के द्वारा भी हम लोग भेज सकते हैं। और बैंकिंग के द्वारा हम लोग आरटीजीएस कर सकते हैं, नेफ्ट कर सकते हैं, आईएमपीएस कर सकते हैं। इनके द्वारा हम लोग एक जगह से दूसरे जगह ट्रांजैक्शन अपने पेमेंट को भेज सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल लिटरेसी मतलब बेसिक जानकारी, बैंकिंग क्या है, बैंकिंग सेक्टर में क्या है, बैंकिंग ऑनलाइन कैसे होती है, बैंकिंग ऑफलाइन कैसे होती है, इन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए ये चैप्टर बनाया गया, अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल लिटरेसी। और इसी में एक पार्ट है ई गवर्नेंस, यानी सरकार की जितनी सुविधाएं हैं, सरकार की जितनी वेबसाइट है, जितनी सर्विसेज हैं, जैसे PMKYC है या बहुत सारा है, स्कॉलरशिप है, या कुछ भी किसी तरह की अगर सरकार की सुविधाएं आपको मिल रही हैं तो ई गवर्नेंस के माध्यम से, जैसे आज या दिनवास कुछ भी अगर आप लोग कर रहे हैं सरकार के माध्यम से, सरकार की वेबसाइट के माध्यम से, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे? ई गवर्नेंस सर्विस। ठीक है, तो ये छोटा सा एक सिलेबस आपका है जिसमें सबसे पहले है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर के बारे में जानकारी। दूसरा है कंप्यूटर को कैसे चलाएंगे। तीसरा क्या है? डॉक्यूमेंट कैसे बनाएंगे, वर्ड डॉक्यूमेंट कैसे बनाएंगे, कैसे सेव करेंगे, कैसे सेव किए हुए फाइल को लाएंगे। तीसरा इंटरनेट से संबंधित है, इसमें हम लोग इंटरनेट को कैसे यूज करेंगे, इंटरनेट में और क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, इंटरनेट में कोई भी अगर इंफॉर्मेशन सर्च करना है तो सर्च इंजन पर कैसे जाएंगे, कौन कौन से सर्च इंजन है। ठीक है, कभी कोई पूछता है गूगल क्या है तो उसमें क्या दिया रहेगा? सर्च इंजन, और बहुत सारा दिया रहेगा। तो हम सबसे ज़्यादा अच्छा जो ऑप्शन है उसको आंसर होता है वो सर्च इंजन ही होता है। गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है। ठीक है,
यहाँ पर ईमेल दिया है, वर्किंग विथ ईमेल। ईमेल के द्वारा कैसे कार्य करते हैं, ईमेल कैसे भेजते हैं, कैसे मंगाते हैं। इसके बाद अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल लिटरेसी, मतलब बैंकिंग संबंधी चीज़ों को हम लोग कैसे जानेंगे, ऑफलाइन या ऑनलाइन। इसके बाद सरकार की जो भी सुविधाएं हैं उसको कैसे हम लोग जानेंगे, ठीक है। सरकार के जो भी वेबसाइट है उस पर कैसे कार्य करेंगे, इसके बारे में हम लोग तैयार करें। तो अगर आप इसको पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 20 घंटे का कोर्स है, कहीं पर भी आप जाकर इसको पढ़ सकते हैं, खुद भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इस कोर्स को आप पास कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। यह नीट के द्वारा यह लिटरेसी, मतलब कोई कुछ भी नहीं जानता है कंप्यूटर के बारे में तो थोड़ा सा उसको नॉलेज रहेगा। तो फ्रेंड्स, जो भी आपको कॉलेज स्टूडेंट कॉल है, मतलब कि आप इसको अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। और ये आज के लिए इतना ही। ये इसके अलावा अगर नीट से संबंधित या कुछ और वीडियो मैं अगर बनाऊंगा तो आपको ज़रूर आएगा। इसीलिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।